up. I'm a rude boy, you should big enough. हेलो गाइस, थोड़ा एक्साइटमेंट रखना था, बर्थडे है। पीछे हो पूरी जंपिंग आ रही है। हेलो गाइस, अरे यार तो लल्लू है। हेलो गाइस। तो आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो ना ड्रामा नहीं करना होगा। अभी मैं सो के उठी और मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। तो चलो पहले ब्रश करते हैं। तो आज मैं 5:30 बजे इसलिए उठी थी क्योंकि मुझे अपना बर्थडे वाला दिन ना थोड़ा सा लंबा चाहिए था, और आज से मैं वो सब चीजें स्टार्ट करने वाली हूँ जो मैंने सोचा था कि मैं 2025 में करूंगी। 1 जनवरी को मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरा मूड ना बहुत खराब था। तो जो मेरे रेजोल्यूशंस थे ना उनको मैं अपने बर्थडे के दिन से स्टार्ट करूंगी करना। कुछ भी करने से पहले हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए। तो पहले ब्रीथिंग करेंगे। तो जितना हो जाएगा उतना ही करूंगी ना। मैं अपने बर्थडे में खाना बनाऊंगी। मुझे लगा था ना मेरे बर्थडे पे धूप निकलेगी, लेकिन धूप नहीं निकली। अब इतनी ठंड में हमें नहाना पड़ेगा। हवा चल रही ठंडी ठंडी। तो मैं नहाने जा रही थी और मेरे को एक शॉट लेना था, लेकिन लिया ही नहीं गया। इतनी बार तो मेरा कैमरा गिर गया। और मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे पापा सुबह सुबह बिना खाना खाए चले गए थे बाहर, तो इसलिए हम सब एक साथ बैठ के एक ही प्लेट में खा रहे हैं। तो मैंने खाना खाया और उसके बाद ये देखो, तो मैंने गिटार ही पहली बार अपने हाथों में पकड़ा है। तो कोई ऑफेंड में तो जाना, मुझे आता नहीं है बजाना अभी। तो मैं शाम को चाय बना रही थी और चाय बनाते बनाते ना मैं एक शॉट लेना चाहती थी उबलती हुई चाय का, लेकिन चाय उबलते उबलते ये हो गया। तो इसलिए अभी मुझे साफ करना पड़ेगा। तो इसको साफ करने के बाद मैंने मम्मी को चाय डाल के दी। और चाय ना मेरे को वैसे मैं पीती नहीं हूँ, बट इस टाइम ना मुझे चाय अच्छी लग रही थी तो मैंने टेस्ट करी। मेरे हाथ की चाय सबको पसंद है, लेकिन एक मैं ही हूँ जो मुझे मेरे हाथ की चाय नहीं पसंद। पता है क्या, ये गिटार की डिमांड ना मैंने 1 मंथ पहले करी थी और आज मेरे को गिटार मिल भी गया मेरे बर्थडे पे। मुझे देख के चला लो फिर चलते रहेंगे, मुझे देख लो फिर चल देगा। देखा ना, चल गया। आ गया ना। तो जो इसका बजाने वाला होता है ना, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वो ना इसके अंदर चला गया था, तो ऐसे निकाल रहे थे मेरे पापा। तो मेरे पापा चाहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को ऐसे ना समझे कि हमें मिली नहीं। मेरे पापा उसी टाइम ला के दे देते। और मेरे को आईफोन भी ऐसे मिला था, बस कुछ मंथ पहले मैंने डिमांड करे थे और मेरे को बाद में मिल भी गया, और इसी चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बूढ़ जराबे क्यों नहीं पाती फिर? जराबे है ना घर में, आग तो नहीं लग रही कपड़ों में तेरे? ये तो ज़्यादा ऑफेंसिव हो गया। तो इसके बाद मैं आई थी पार्लर अपने बालों का ब्लो ड्राई करवाने, और मेरे को लगा था ना ऐसे हो जाएंगे, बट जो मेरे बाल हुए ना उनको देखो, एक साइड से मेरी स्ट्रेट और एक साइड से कर्ली। कम से कम बर्थडे पे तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन देखो उन्होंने मेरा नाश मार दिया मेरे बालों का। तो मैं कुछ कर तो सकती नहीं, तो ऐसे ही बालों को मैं घर ले आई। तो घर पे आके सबसे पहले मैंने स्क्रब करा। इससे भी पहले मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को फोन करा, लेकिन वो सब मना कर रहे थे क्योंकि ना टाइम ज्यादा हो गया था। मैं 8 बजे हमारी पार्टी थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो आ जाती, बट उसको कहीं और जाना था तो इसलिए वो नहीं आई। और मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता, मैं तुक्के से सब कुछ कर देती हूँ। ठीक है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। तो मेरा ये वाला डायलॉग ना कुछ लोगों को पसंद है, इसलिए मैं बोल रही थी। तो फाउंडेशन के मेरे पास 2 शेड्स थे, एक मेरे लिए ज्यादा डार्क था और एक मेरे लिए ज्यादा लाइट था, इसलिए मैं अपनी कलाकारी दिखाते हुए दोनों फाउंडेशंस को मिक्स करके मेरे स्किन टोन का फाउंडेशन बनाऊंगी। पता है क्या, फाउंडेशन वाला मेकअप ना मैं ज्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा बर्थडे था तो इसलिए मैं कर रही हूँ। और ना मुझे मेकअप बिल्कुल भी करना नहीं आता, मेरे को पता था मेरा फाउंडेशन कैसा जा रहा है, जैसा जा रहा है जाने दो। तो वो फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने ना अपनी आईज का मेकअप स्टार्ट किया, और आईज पे आज मैं कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन मैंने फिर भी सिंपल सा ही किया, हाईलाइटर ही लगा लिया। फिर कल ना मम्मी न्यू ब्लश लेकर आई थी और देखो गलत कलर चूज हो गया और लाल लाल हो गया। और अब मैं लगाऊंगी एक लिप लाइनर जो मैंने पहली बार करा है, सच में पहली बार। और एंड में मैंने लिपस्टिक लगाई, और वो ब्लश लगाने के बाद मैं ब्लश लगाने भूल गई, बट मेकअप अच्छा हो गया। निशिका इज नॉट हियर। अब वो कहेगी कि तू मेरी मेमोरी फुल करेगी, ब्ला 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 एंड ऑल। पर एनीवेज डोंट माइंड हर, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। मैं ऊपर ड्रेस लेने गई थी, इसलिए मेरे पीछे से हरकतें कर रही थी। देखो, अच्छा मेरी ड्रेस
ओके, ब्लैक कलर में ये तो स्टॉकिंग्स है। ओए हाँ, दिस इज माय ड्रेस जब मैं ले रही थी तब तो मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन घर पे आके अब जब मैंने डाली है तो मुझे पसंद नहीं आ रही। बाय द वे फिर मैंने अपने इयररिंग्स को मैच किया और मुझे लग रहा था नहीं पहले पूरा रेडी होना चाहिए फिर जज करना चाहिए, है ना। और सुंदर तो मैं लग रही थी। और उसके बाद ऐसा कुछ मैं हेयर स्टाइल अपनी मम्मा से बनवा के लाई और उसके बाद मेरा कंप्लीट हो गया था लुक। मैंने वो भी लगाया और मुझे कुछ फोटोज लेनी थी, लेकिन मेरी रिंग लाइट 3rd फ्लोर पे पड़ी थी और मैं हील्स के साथ कैमरा लेके ऐसे जा रही हूँ नीचे, और अगर मैं गिर जाती ना तो मेरा बर्थडे वही मन जाता। तो ये थी मेरी पूरी ड्रेस, मेरा पूरा आउटफिट। अब बताना कॉमेंट्स में कैसी लग रही है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मुझे कोट भी डालना पड़ा, लेकिन फोटोज के टाइम में उतार दूंगी। और फिर हम केक लेने चले गए थे। हमने मेरा भी केक लिया और अंकल जी का भी केक लिया और फिर हम निकल गए थे वेन्यू की तरफ। और वेन्यू हमने थोड़ा सा दूर रखा था, इसलिए भी मेरी फ्रेंड से मना कर दिया। तो ये अंकल जी का भी बर्थडे मेरे साथ ही आता है और इनके छोटे भाई का मेरी छोटी बहन के साथ बर्थडे आता है। क्या कोइंसिडेंस है ना। तो इसके बाद मेरे सब रिलेटिव्स पहुंच गए थे और मेरे भैया मेरे बर्थडे पे गाना पता क्या चला रहे थे, एक बार आप लोग भी सुनो। और इसके बाद हमारा केक टेबल पे आया और सबसे पहले मेरी बारी थी केक कटिंग करने की। और मैं 17 इयर्स की हो गई थी, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था मैं 17 इयर्स की होगी और अगले साल में 18 की हो जाऊंगी। और पता है क्या, आज ना मैंने अपना विजन बोर्ड भी बनाया था। मैंने 1 जनवरी को नहीं बनाया था क्योंकि आपको पता है मेरा मूड खराब था, तो मैंने अपना बर्थडे ही चूज किया ये सब करने के लिए। तो मैंने विजन बोर्ड बनाया और भैया से कहा कि इसको प्रिंट करा के लाना शीशे में जड़वा के बड़ा सा, लेकिन ये सब तो कल परसों तक ही हो पाएगा। तो जब मेरा विजन बोर्ड आ जाएगा ना, मैं आप सबको भी दिखाऊंगी। फोटोज, वीडियोस और गिफ्ट प्राप्त करने के बाद हम खाना खाने बैठे। तो इस रेस्टोरेंट का खाना ना बहुत अच्छा होता है, सर्विसेज भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ का स्टाफ इतना काइंड है ना। इस रेस्टोरेंट की लोकेशन ना मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। और ये सरप्राइज मेरी बहन ने बनाया था, पढ़ लेना उसको आप सारा। स्नैक्स खाने के बाद सब लोग डांस करने लग गए थे और ये सब मुझे भी बुला रहे थे। सब लोग मुझे ऐसा खींच खींच के ला रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सबकी वीडियो बनाऊंगी लेकिन मैं खुद डांस नहीं करूंगी। लेकिन मैं बर्थडे गर्ल थी इसलिए सब मुझे खींच खींच के ला रहे थे और जबरदस्ती मुझसे डांस करवाया, लेकिन मैंने फिर भी डांस नहीं किया। वो लोग मेरा हाथ ही लाई जा रहे थे, कभी मुझसे डांस करवा रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी डांस नहीं किया क्योंकि ना मेरे से होता नहीं है यार। मतलब आता तो है मुझे, ठीक है, लेकिन ना पब्लिक में होता नहीं है। हैप्पी बर्थडे। तो जब सबने डांस किया उसके बाद हमारा मेन कोर्स आ गया था, तो सब वो खाने के लिए बैठे थे और मेरे भैया सोच रहे थे कि इसकी ना गंदी सी वीडियो बनाऊंगा। देख लो भाई, गंदी नहीं हो रही और अच्छी बन गई। मेरे तो स्नैक्स से ही पेट भर गया था, इसलिए एक ही रोटी खाई बस मैंने। हाँ गुग्गू, बाय कर दो। लाइट क्यों जला रही हो तुम? मैं दिखा रही हूँ, गुग्गू बैठी है अपनी कार में। बंद कर रहे हैं, मेरी आंख में। तो फिर हमने गिफ्ट ओपन किया और मेरे भैया कह रहे थे कि इसमें तेरी फोटो लगी है, लेकिन इसमें कृष्णा जी थे, बहुत अच्छी बात है। और मेरे पापा काम कर रहे थे, काम में इतना खो जाते हैं इनके, कुछ भी करते उन्हें पता नहीं लगता। गाइस, तो ऐसा था मेरा हैप्पी बर्थडे। तो ही बोलती रहूँगी मैं तो गाइस कुछ ऐसा था मेरा हैप्पी बर्थडे। और अब मैं हो गई हूँ 17 की, जो मुझे नहीं होना था, मुझे 16 ही रहना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी सारी फ्रेंड्स 16 की और फिर 16 और 15 की, और मैं हूँ एक महान आत्मा जो 17 साल की हूँ। नहीं यार, मेरे को इतना बड़ा नहीं होना था। मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब हम करते हैं बाय बाय आप सबको। बाय 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 बाय। हम कितने बजे वापस आए वैसे? मुझे लगता है 11 या 12 बज रहे हैं, 11:30 या फिर 12 बजने वाले होंगे। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू, बाय।